सीजीपीएससी मेंस का तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तावना से सवाल जब भी पूछा जाएगा तो यहां स्कोप ज्यादा है नहीं कि मेंस में यह सवाल पूछे। प्रस्तावना में एक ही सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व प्रस्तावना में ही छुपा हुआ है। देखिए क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। यह आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप इसके अंदर के कंटेंट को लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। तो पहला महत्व यह है कि प्रस्तावना से भारतीय संविधान के स्रोत का पता चलता है। कैसे? यहां क्या लिखा है? हम भारत के लोग, यानी कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता। उसके बाद दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व यह है कि भारतीय संविधान है ना, राज्य व्यवस्था की प्रकृति को बताता है। तो भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और क्या है? गणराज्य है। इसकी जानकारी भी हमको कहां से मिल गई? प्रस्तावना से। तीसरा क्या महत्व है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी हमको भारतीय संविधान के प्रस्तावना से पता चलता है। तो हमारा क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता देना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध कराना और व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की क्या है? उद्देश्य है। तो यह उद्देश्य पता चल गया। और क्या पता चलता है? ऐतिहासिकता का पता चलता है प्रस्तावना से, क्योंकि यहां पर एक डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। ये कौन सा डेट है? जब संविधान को आंशिक रूप से क्या किया गया है? लागू किया गया है। तो जब भी आप मेंस का आंसर लिखें तो आपको प्रीलिम्स का ये फैक्ट याद होना चाहिए और आपको यहीं से पकड़ करके स्रोत, राज्य व्यवस्था की प्रकृति, उद्देश्य और ऐतिहासिकता का पता चलता है। ऐसे करके आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। यह है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में मेंस का आंसर लिखने का और आंसर निकालने का तरीका। ठीक है, ऐसे और ही वीडियो आपके लिए मैं लाते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।